वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। एक छोटे से शहर की है जहां एक कदीम होटल था जिसका नाम होटल सलेपंग शेडो था। इस होटल का वजूद सिर्फ पुरानी यादों और बधाइयों की वजह से जिंदा था और शहर के लोग हमेशा उसकी खौफनाक तारीख से बचने की कोशिश करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि ये होटल कभी नहीं बनाया गया था, बल्कि ये खुद ब खुद एक रात में आबाद हो गया था। ये होटल 1900 के इब्तिदाई है, सालों में खुला था और जल्द ही उसने एक तरह की शहरत हासिल की। इब्तिदा में इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा था और लोग यहाँ आरामदेह माहौल में क़याम करते थे, लेकिन एक दिन इसकी तकदीर में एक बड़ी तब्दीली आई। होटल के मालिक जोनाथन बलिक एक बहुत प्रासरार शख्स था। इसका माजी किसी भी शख्स से ज़्यादा गमगीन और तारिक था और उसके दिल में गम व गुस्सा भरा था। वो रातों रात गायब हो गया और उसके बाद होटल में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। शहर के लोग कहते थे कि जोनाथन ब्लेक ने होटल में काम करने वाले मुलाजिमीन को कत्ल कर दिया था और उनकी रूहें होटल की दीवारों में कैद हो गई थीं। इसके बाद से ये होटल लोगों के लिए एक खौफ का मरकज बन गया। जो लोग भी वहां ठहरते वो अगले दिन होटल से रवाना होते, लेकिन कभी भी वापस नहीं आते थे। कई सालों बाद एक नौजवान जोड़ा, मार्क और सारा, जो शहर के एक छोटे से गांव से आए थे, इस होटल के बारे में सुनकर उसमें ठहरने का फैसला करते हैं। वो एक अजीब सी कश महसूस करते हैं, जैसे उन्हें यहाँ आना ही था। मार्क और सारा ने चेक इन किया और अपने कमरे में गए। कमरा पहली नजर में बिल्कुल मामूली सा नजर आता था, लेकिन जैसे ही रात का पहला पहर आया, वहां एक अजीब व गरीब सकूत छा गया। कमरे की लाइट्स खुद ब खुद मध्यम हो गईं और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जैसे किसी ने उसको खोला हो। मारिक और सारा खौफ के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक कमरे में एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज बहुत परसरार और सरगोशी के अंदाज में थी, जैसे कोई पर्दे के पीछे से बात कर रहा हो। सारा ने दरवाजे की तरफ बढ़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंगुलियां खुद ब खुद दरवाजे पर जम गईं। उसी दौरान एक खून आलूद हाथ कमरे की दीवार से नमूदार हुआ और सारा का दिल धिक धिक करने लगा। मारिक की नजरें भी खौफ से पथरा गई थीं। वो दोनों थोड़ी देर के लिए यूं ही खड़े रहे, जैसे किसी बर्फ की तह में जमने वाले थे। अचानक एक वहशतनाक कहकहा सुनाई दिया और सामने होटल के मालिक का भूत जोनाथन ब्लेक नमूदार हो गया। जोनाथन का चेहरा बुरी तरह मस्ख हो चुका था। आंखों की जगह सियाह गहरे सुराख थे और उसके जिस्म से खून टपक रहा था। उसने एक खून आलूद छरी पकड़ रखी थी और सारा की तरफ बढ़ रहा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता ये जगह मर्दों की जगह है। तुम्हारा यहाँ होना तुम्हारी मौत का पैगाम है। जोनाथन ब्लेक की आवाज गरज रही थी। मार्क ने सारा को जल्दी से खींच लिया और दरवाजे के करीब दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जोनाथन उनके करीब आ चुका था और उसकी मौजूदगी में कमरा सर्द और स्याह हो चुका था। अचानक सारा ने एक चमकदार चीज देखी जो कमरे के कोने में चमक रही थी, और उसे ये ख्याल आया कि हो सकता है ये वो चीज हो जो इस बदरूह को काबू कर सके। उसने फौरन उसकी तरफ दौड़ते हुए छड़ी की शक्ल की एक चीज उठाई और जोनाथन के सामने रख दी। जोनाथन की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ नजर आया, लेकिन वो फौरन गुस्से से चीखा और गायब हो गया। उसके बाद होटल की हवा में एक अजीब सुकून आ गया। दरवाजा खुल गया और मार्क और सारा फौरन बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद शहर में ये अफवाहें फैल गईं कि होटल में अब तक जितने भी लोग गायब हुए थे उनकी रूहें आजाद हो गई थीं और जोनाथन ब्लेक का भूत कभी वापस नहीं आया। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि होटल अब भी जादुई ताकतों के जेर असर है और जो वहां ठहरते हैं उनके साथ एक खौफनाक इंजाम होता है।
होटल स्लीपिंग शेडो आज भी शहर के किनारे मौजूद है और कई लोग इसे मर्दों कहते हैं। कि गुजरगाह कहते हैं। जो भी वहां जाता है वो कभी नहीं बता सकता कि वहां क्या होता है और क्या वो वापस लौट कर आएगा।